हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमने आपदा प्रबंधन का जो सीरीज शुरू किया है उसमें यह हम लोग का अगला पार्ट है। आज हम लोग को चैप्टर 4 के बारे में पढ़ना है। इसमें हमने आकस्मिक सॉरी हमको इसमें जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के बारे में पढ़ना है कि अगर कुछ जीवन से संबंधित कुछ अचानक आपदा आ जाती है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, कैसे उसका मैनेज करेंगे, कैसे उसका प्रबंधन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अचानक कहीं पर आग लग गया तो उस समय हमारी सोच क्या होनी चाहिए, हमें किस तरह से व्यवहार, हमें किस सूझबूझ के साथ से क्या कदम उठाना चाहिए। तो इसी सब के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो हम तो इस चैप्टर को केवल ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाद में इसको हम लोग कंसेप्ट के दृष्टि से पढ़ेंगे। फिलहाल केवल हमारा फोकस ऑब्जेक्टिव होगा और इस चैप्टर से भी कुछ विशेष तरह के ऑब्जेक्टिव आते हैं और इस चैप्टर के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सब के सब रिपीट होते हैं और सब के सब आते हैं। ज़्यादा नहीं है, 5 ही हैं और 5 को क्या है, इसको बस केवल एक बार पढ़ लेना है, आपको पूरा आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। अगर बाढ़ आता है तो आपको कहाँ जाना चाहिए। तो बाढ़ आएगा, देखिए जितना भी जो नीचे वाला इलाका वो सब तो पानी से क्या होगा, पानी से भरा रहेगा। तो जो ऊंचाई वाला इलाका रहेगा जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाएगा वहीं पर ना हम जाएंगे। तो यही क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए। तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। ये तो बस को अगर नहीं भी पढ़ रहेगा तो आप लोग इसको बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। मान लीजिए भूकंप आया, ठीक है, या भूस्खलन हुआ, क्या हुआ कि जमीन के नीचे कुछ सारे लोग गिर गए, या मान लीजिए मकान था, भूकंप के कारण मकान गिर गया, उसमें कुछ लोग थे तो उसी मकान के नीचे दब गया। तो इससे लोगों को पता लगाने के लिए हमको किसकी सहायता लेनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सहायता लेते हैं कि माने क्या होता है, एक तरह का यंत्र होता है जो क्या करता है, मलबे के नीचे भी दबे हुए लोगों को बताता है, पता लगाने का कार्य करता है। इसका क्या नाम है, तो इंफ्रारेड कैमरा है, ठीक है। इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा जो मलबे के नीचे दबे हुए लोग हैं उनकी हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है कि हाँ यहाँ पर कोई सजीव जीव है, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। अगर मान लीजिए आग से आपका हाथ या कुछ भी पैर और जल गया तो वहाँ पर तत्काल आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो तत्काल उपाय यही है कि आप वहाँ पर ठंडा पानी वहाँ पर ठंडा पानी लगाना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा जी, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर होगा कि ठंडा पानी डालना चाहिए। इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है कि आग से जलने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो उस स्थान पर उस जगह पर ठंडा पानी का प्रयोग करना चाहिए, वहाँ पर ठंडा पानी डालना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग कि मकान या फिर बस्ती में अगर कहीं आग लग जाता है तब हम वहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। आग लग जाता है तो हमारा क्या होना चाहिए कदम जी, तो हमको अग्निशमन यंत्र को बुलाना चाहिए और आग को बुझाने का प्रयास हमको खुद से करना चाहिए। ओके, ऑप्शन जैसा देगा वैसा उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, टिक मारेंगे। ओके, अगर कहीं पर आग लगता है तो क्या करेंगे, अग्निशमन यंत्र को बुलाना चाहिए। और एक जो क्वेश्चन है यूं कहें कि एकदम भी है बिहार बोर्ड का पूरा फेवरेट सवाल। ये सवाल 9 बाय ऐसा हो नहीं सकता है। और बिहार बोर्ड का ना सुनामी से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है, पता नहीं क्यों। सुनामी से वो हर सेट में या हर साल क्वेश्चन एक बनाता ही बनाता है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देता है बस, लेकिन आंसर सुनामी से क्वेश्चन बनाएगा, बस किसी भी तरीके से बनाए एक क्वेश्चन उसको सुनामी से बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में आता है। बस इसका आंसर या तो समुद्र होगा या फिर महासागर होगा, नहीं तो सुनामी होगा। बस यही कोई एगो आंसर हो सकता है, भले क्वेश्चन वो कैसे भी पूछे। ओके, कि सुनामी किस स्थान पर आता है, तो समुद्र में आता है। या फिर जो समुद्र में भूकंप आता है क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। महासागर में जो कंपन होता है क्या कहते हैं, तो सुनामी कहते हैं। बस लैंग्वेज कैसे भी चेंज करे लेकिन एक क्वेश्चन सुनामी से आना तय रहता है। ओके, देखिए इसके पास जो 2 क्वेश्चन है ना, इसको हम नहीं बताए जो पिछले एक चैप्टर में पढ़ना था। जो हमारा चैप्टर 4 है तो चैप्टर 2 और 3 में पढ़ना था, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम बता देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है, कि विश्व का कौन सा देश है ना जो सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित रहता है। वहाँ लगभग हर साल बहुत भयंकर बाढ़ आते हैं। तो चिंता नहीं करना, ये हमारा पड़ोसी ही देश है। देश कौन सा है जी, तो बांग्लादेश है, ठीक है। इसको बाढ़ों का देश भी कहा जाता है, यहाँ पर इतना अधिक बाढ़ आता
है कि ओके। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भूकंप में पढ़ना था, भूकंप में ज्वालामुखी में, इसको हम बताए भी है फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर एक बार और बता देते हैं कि मैंने जिस जिस इलाका में भूकंप आता है ना, वहाँ पर किस तरह के भवन बनाने की सलाह दी जाती है। मैंने भूकंपीय क्षेत्रों में आपको किस तरह का भवन बनाना चाहिए जी, तो या तो आयत के आकार के और नहीं तो वर्ग के आकार के, या तो रेक्टेंगुलर या फिर क्या होता है स्क्वायर, ठीक है, या तो आयताकार नहीं तो वर्गाकार क्या करना चाहिए, तो भवन आपको बनाना चाहिए, आपको घर बनाना चाहिए। तो इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, मुश्किल से 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन में से आपका 2 क्वेश्चन एकदम फेवरेट सवाल है, एक है सुनामी वाला और एक है बाढ़ के समय आपको कहाँ जाना चाहिए। आप लोग क्वेश्चन में उठाकर देख लीजिएगा, यहाँ से इसी तरह के सवाल आते हैं। ओके, तो आज हम इसको इतना ही रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। और हम लोग का मात्र कितना, तो 3 ही चैप्टर बचा हुआ है, उसके बाद से हमारा यह चैप्टर भूगोल ज्योग्राफी खत्म, द एंड हो जाएगा। ओके।